तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों आपका मैथ्स का, यानी कि जो आपका मैथ होता है वो जो आपका पूछा जाता है दोस्तों। आपको हर एग्जाम में आपको पता है कि कंपलसरी आपका मैथ जो होता है दोस्तों वो आपका पूछा ही जाता है। लेकिन खासकर आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपका कि जो वैकेंसी चल रही है आपकी यहाँ पर दिल्ली पुलिस, उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका यूपी पुलिस, ये जो आपकी वैकेंसी चल रही है दोस्तों, तो उसमें आपको पता है कि दोनों ही जगह जो हैं उनमें आपकी मैथ की अपने आप में एक अहम भूमिका है, यानी कि आपका मैथ का एक अलग ही रोल रहता है। लेकिन बात करें कि यहाँ पर जो मैथ होता है, मैथ को आपको सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझना होगा कि जो मैथ होता है यानी कि गणित, वो कितने प्रकार का होता है और इसमें जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि हम मैथ में जो आपका अच्छा स्कोर कर सकें। और ये बात आपको भी यहाँ पर दोस्तों पता हो कि मैथ एक यहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप 95 प्लस आप यहाँ पर क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट होता है। और लेकिन लोग जो है दोस्तों यहाँ पर आपका सॉल्व करते भी हैं, लेकिन बात आपकी वहीं पर आती है टाइम की, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लाना मैटर नहीं करता है। इसमें मैटर आपका यह भी करता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कितने समय में ला रहे हैं, कितने टाइम में ला रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन की, यानी कि आपका कैलकुलेशन की बात करें यहाँ पर, तो कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर पता है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो टेबल होते हैं यानी कि फाड़े कम से कम आपके 25 या 30 तक आपको आने ही चाहिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मैथ में स्ट्रॉन्ग करनी है तो। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो आपकी जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यानी कि आपका वर्गमूल, घनमूल, उसके अलावा उसके बाद में आपका वर्ग और आपका जो यहाँ पर घन ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन यानी कि भाग, ये चारों चीज़ आपकी अच्छी यहाँ पर दोस्तों करनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो आप 1 से 2 घंटे, 1 महीने लगभग आप यहाँ पर इन पर आपका काम कर सकते हैं, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। तो ये जो इससे आपका जो कैलकुलेशन है तो इसमें आपका जो टाइम जो होगा वो बहुत बचेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से जो है दोस्तों क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अपना जो टाइम जो होता है वो बाकी सब्जेक्ट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, यानी कि आपका जनरल नॉलेज हो गया यानी जीके, उसके बाद में आपका जीएस, तो उनमें आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि जो आपका मैथ होता है यानी कि गणित, ये यहाँ पर दोस्तों डिवाइड होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो क्या होता है आपका मैथ्स, वो 3 भागों में यहाँ पर आपका विभाजित होता है, जो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें किस मैथ का अहम रोल है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों कि आपका एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये जो आपका कई एग्ज़ाम होते हैं, तो कुछ आपका एग्ज़ाम में आपका जो एडवांस मैथ होता है वो पूछा जाता है। उसके बाद में कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर एसएससी की दोस्तों, यानी एसएससी का आपका सीजीएलए हो गया, उसके अलावा सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, तो इनमें जो आपका एडवांस मैथ होता है उसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और वहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं। और एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उसके बाद में अर्थमेटिक मैथ, जैसे कि मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ किसकी, नंबर सिस्टम, यानी कि दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पर आपका संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दोस्तों होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भूमिका रखता है। लगभग पूरे मैथ का 15 से 20% जो भाग होता है दोस्तों वो आपका नंबर सिस्टम का ही होता है। इसमें आपके टॉपिक होते हैं यानी कि जो संख्या होती हैं उनके बारे में, जैसे कि आपका यहाँ पर दोस्तों सभी संख्या हो गई यानी कि संख्याओं के नियम। उसके बाद में आपका रूल्स ऑफ नंबर्स जो कि होता है आपका संख्याओं के नियम। उसके बाद में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। उसके बाद में आपका डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम। उसके बाद में आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। उसके अलावा भी आपका नंबर्स ऑफ जीरो यानी कि जीरो की संख्या। उसके बाद में आपके जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि गुणनखंड। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि आपका समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, ये भी आपका किस में आता है, नंबर सिस्टम में आता है। उसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों बात करें किसकी, अर्थमेटिक्स मैथ, इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें जो हमारे बेसिक जो आपके टॉपिक होते हैं जो कि आपके यहाँ पर आते हैं, यानी कि आपका दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज हो गया यानी कि प्रतिशत। उसके बाद में आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो जो साधारण ब्याज होता है। उसके बाद आपका चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में आपका जो टाइम एंड वर्क यानी कि आपका समय व कार्य।
उसके अलावा भी यहाँ पर आपके बहुत से टॉपिक होते हैं, यानी कि औसत हो गया आपका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी और चाल हो गया। ये जो आपका दोस्तों टॉपिक होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो आपके टॉपिक आते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक मैथ के अंदर। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका दोस्तों मैथ आता है वो क्या आता है यहाँ पर, वो होता है दोस्तों आपका एडवांस मैथ। अक्सर आपका यहाँ पर देखा जाता है कि जो नंबर सिस्टम है उसको इंक्लूड किया जाता है एडवांस मैथ में भी आपका यहाँ पर बताया जाता है। तो एडवांस मैथ क्या होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर नाम भले ही सुनने में छोटा लग रहा हो, लेकिन एसएससी की कई ऐसी वैकेंसी हैं जो कम्प्लीटली इसी पर डिपेंड रहती हैं आपके यहाँ पर एडवांस मैथ पर। अब बात करें इसकी एडवांस मैथ में, तो इसमें दोस्तों आपका कुछ ये जो आपका टॉपिक है वो भले ही कम है, लेकिन हर टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक एक टॉपिक इसमें दोस्तों ऐसा है जो आपका एक एक महीने आपका कंप्लीट चलता है। जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया यानी कि ज्यामिति, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया यानी कि त्रिकोणमिति, उसके बाद में आपका जो अलजेब्रा होता है यानी कि आपका बीजगणित हो गया। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके जो आपका जो वेटेज होता है दोस्तों वो आपका, जैसे मैं बात करूँ आपका एसएससी का सीजीएल हो गया आपका, उसके बाद में आपका सीएचएसएल हो गया। ये जो दोस्तों वैकेंसी होती हैं फुल इसी पर डिपेंड रहती हैं, यानी एडवांस मैथ के इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों जो मैथ के बारे में बेसिक कुछ नॉलेज होती है, बेसिक कुछ जानकारी होती है, वो आपको यहाँ पर पता चल गई होगी कि जो मैथ होता है वो हमारा यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट होता है हर एक परीक्षा को यहाँ पर फाइट करने के लिए, हर एक परीक्षा को यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है क्लासनगर इंस्टीट्यूट, उस पर हम जो आपका मैथ होता है उसको बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल यहाँ पर दोस्तों अध्ययन कराते हैं, यानी हर एक टॉपिक को बिल्कुल 0 लेवल से यहाँ पर दोस्तों हम बताते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से। तो आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे किसी मैथ के इम्पोर्टेंट और आपका यहाँ पर बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम।